بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
कल भूख की शिद्दत से आधी रात को मेरी आंख खुल गई। हाँ, मैं तो मारे भूख के मरा जा रहा था। वाकई सबका यही हाल था। मैंने जिस किसी से भी पूछा उसने यही बताया कि वो भूख की शिद्दत से बेदार हुआ था। भला ये किस तरह मुमकिन है कि एक ही रात में सबको एक साथ ही भूख लगे? ये पौधा कल तक हरा भरा था, रात ही रात में मुरझा गया है। क्या आपको यकीन है? बागीचे के बारे में क्या कहोगे? क्या मुरझा नहीं गया? इसके अक्सर फूल और पौधे और दरख्त मुरझा गए। सिर्फ एक दिन के अंदर? ऐसा क्या हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों की जड़ें बोसीदा हो गई हों? सब के सब अचानक एक साथ मुरझा जाएंगे, और वो भी सिर्फ एक रात के अंदर? नहीं, मुझे तो कुछ और ही लगता है। मुझे कल रात जैसी भूख पहले कभी महसूस नहीं हुई। मेरी भी कल आधी रात को आंख खुल गई थी, यानी मारे भूख के। बानो, क्या हुआ? क्या हुआ बानो? क्या हो गया? कैसे गिर गई बानो? क्या हुआ बानो? आपको चोट तो नहीं आई? मुझे नजर नहीं आया था। आपको कितना समझाया था बानो कि इतना गिरिया वजारी मत किया करें। बानो, अब आप इस कमजोर बिनाई के साथ कैसे जिंदगी गुजारेंगी? अगर इन आंखों को युजारसीफ का दीदार नसीब नहीं तो मुझे इन आंखों का क्या करना? दुरूद आमून खुदाए बुजुर्ग, उसके माबद के खादमीन और जनाब आंख माहू पर। तुम पर भी दरूद हो। बोलो, क्या खबर है? अलल ऐलान तो नहीं कहा गया है, अलबत्ता सब जान चुके हैं कि कहत का आगाज हो गया है। कैसे पता चला? किसने बताया? शदीद भूख महसूस होने और दरख्तों और पौधों के खुश्क हो जाने को कहत की अलामत समझा जा रहा है। ठीक 7 साल बाद कहत का आगाज हुआ है, जैसा कि युजार सीफ ने बताया था। हमें अवाम के इन ख्यालात और बेबुनियाद अफवाहों पर कान नहीं धरने चाहिए। हाँ, हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। कोशिश करें कि कम से कम 1 साल की गंदुम जखीरा करके रखें। अगर कहत ना पड़ा तो क्या ही अच्छा, और अगर पड़ गया तो भी कम से कम 1 साल के लिए ही सही युजार सीफ के सामने झुकने से बच जाएंगे। अगर युजार सीफ ने 7 साल गंदुम की महफूज जखीरा साजी के राज को पहले ही बरमला कर दिया होता तो हम भी न सिर्फ बहुत से गोदाम बनाकर मोहब्बत की जरूरत के मुताबिक गंदुम जखीरा कर लेते, बल्कि युजार सीफ की जखीरा साजी की तमाम तर कोशिशों को भी नाकारा बना देते। युजार सीफ का कहना है कि 7 सालों तक गंदुम की महफूज जखीरा साजी का ये राज उसने अपने खुदा से सीखा है। सब बेकार बातें हैं और इसमें कोई हकीकत नहीं। अगर गौर करें तो ये बातें इतनी ज्यादा बेबुनियाद भी नहीं है। उसकी वो ताबीर ख्वाब और उमूर ममलिकत में पै दर पै कामयाबियां, वसी पैमाने पर जखीरा साजी और इतनी तवील मुद्दत के लिए गंदुम की निगहदारी का राज युजार सीफ और शायद उसके खुदा की कुदरत की निशानी है। अगर उसे किसी गैर मरई ताकत की पुष्पनाई हासिल न होती तो वो इन तमाम नामसाइद हालात और मुश्किलात में यूं साबित कदम न रह पाता। जनाबे आखमहू, आप युजार सीफ और उसके खुदा की कुदरत की तायीद कर रहे हैं? नहीं, तायीद नहीं कर रहा, लेकिन ये बात तो गौरतलब है ना कि आखिर उसकी इन पै दर पै कामयाबियों की असल वजह क्या है।
मैं कभी दुश्मन को कम नहीं समझता और ना ही हकीकतों से नजरें चुराता हूँ। वो देखो। चलो चलकर बानो से इनाम लेते। ठहरो, बड़े आए इनाम लेने वाले। पहले मालूम तो कर लें कि युजार से जा कहाँ रहा है। ठीक है, गोदाम चलें। रुक जाए, रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ, रुक जाओ। क्या बात है? लोगों में दहशत क्यों फैला रहे हैं? आप में और माबद के उन बेलगाम कारिंदों में क्या फर्क रह गया? हम आवाम के खादिम हैं, ना कि उनकी जिंदगियों के मालिक और मुख्तार। लोगों में खौफ और हिरास मत फैलाएं। इतना उजरत की कोई जरूरत नहीं, जरा आराम से। हमें माफ कर दीजिएगा, हरकत करो। गोदामों की जानिब जा रहा है। अब तो हमें बानों से एक अच्छा इनाम मिल सकता है। तो यूं कहो कि हम ही बेखबर थे। नाम क्या है उनकी बीवी का? आसनाद, जनाबे आतून सिस के साहबजादी हैं। कब शादी कर ली उन्होंने जो हमें खबर तक ना हुई? मुद्दत हुई, हमने खुद को यहीं तक महदूद कर रखा है और दुनिया से बेखबर है। अब तो उनकी एक बेटी भी है, निंसा। बेचारी जुलेखा, अगर उन्होंने ये खबर सुन ली तो उन पर क्या गुजरेगी? उन्हें हरगिज पता नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर कहीं बानो जुलेखा को पता चल गया तो वो मर ही जाएंगी। आखिर जनाबे युजार सीफ ने ऐसा क्यों किया? तो इसमें बुराई ही क्या है? क्या उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, तो फिर बानो जुलेखा का क्या होगा? तुम तो पागल हो। भला उन्हें क्या मालूम कि बानो अब भी उन्हें वालियाना चाहती है? और वैसे भी जो कुछ भी बानो ने युजार सीफ के साथ किया, क्या उसके बाद भी जुलेखा का उन्हें ख्याल करना चाहिए था? दो आदमी बानो जुलेखा से मिलना चाहते हैं। मुझसे उन्हें क्या काम? कहो कि आ जाए। होया मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी बीनाई रोज बरोज कमजोर होती जा रही। ये सब कसरत गिरिया के बाइस है बानो। खुद पर रहम कीजिए, वरना कल को चलने फिरने के लिए भी आप दूसरों की मदद लेने पर मजबूर हो जाएंगी। बानो जुलेखा, आप अपनी आंखें तबीब को क्यों नहीं दिखा देती? शायद वो कोई दवा दारू कर दें। मेरा तबीब तो कोई और ही है और वो अपने ही बीमार से बेखबर है। दुरूद पर बानो जुलेखा। ये ताज़ीम उस वक्त अच्छी लगती थी जब मैं मिस्र की बानो दोम हुआ करती थी, लेकिन अब ये हरकत मजे का खेज मालूम होती हैं। जरा आगे आओ। कहो क्या बात है? मुझसे क्या काम था? खुशखबरी है बानो, खुशखबरी। और वो ये कि युजार सीफ। अलबत्ता हमारा मकसद आपकी खुशनुदी है, इनाम नहीं। युजार सीफ की कोई खबर लाए हो? जी बानो, वो आपको बताना था कि वो गंदुम के गोदामों की तरफ। जिस तरह हम बानो जुलेखा खुश करना चाहते हैं, क्या वो भी हम दोनों नियाजमंदों को खुश करना नहीं चाहेंगी? क्यों नहीं? तुम यहीं रुको। तुम लोग जरूरतमंद नहीं हो, बल्कि धोखेबाज और मक्कार हो। ये लो तुम्हारा इनाम। ठहरिए बानो, पहले तुम लोग पूरी खबर बताओ। जी जी जरूर।
आली जनाब यूजारसीफ अभी अभी गंदम के गोदामों की जानिब गए। बस बस काफी है, अब तुम लोग जाओ यहाँ से, चलो जाओ। इन्होंने बताया कि यूजारसीफ तिब्स के गोदामों की तरफ गया, मैं वही जा रही हूँ। उनके साथ जाओ, पता है ना उन्हें कम दिखाई देता है, उन्हें तना मत छोड़ना। दरूद पर यूजारसीफ, खुदाबंद आपको अपनी हिफाजत में खड़े रखे। हो। अगला शख्स दरूद पर अजीज पर भी दरूद दरूद पर अजीज मिस्र, अजीज मिस्र जिंदाबाद, अजीज मिस्र जिंदाबाद। सिपासगुजार हूँ, अपना काम जारी रखिए। 60 पैमाने। अगला शख्स। किस गोदाम से इस्तेफादे का पहले आगाज किया है? पहले साल के गोदाम से, जो 7 साल पहले जखीरा किया गया था। आफरीन, पहले साल के गोदाम अगर ज्यादा देर बंद रहें तो खराब हो जाएंगे। ये बताइए, क्या काश्तकारों को भी गंदम दे रहे हैं? नहीं आली जनाब, काश्तकारों के पास 1 साल की गंदम पहले से जखीरा है। सिर्फ सनतकारों और शहरियों को गंदम दी जा रही है। 50 पैमाने। सिपासगुजार हूँ, यूजारसीफ हकीम पाइंदाबाद। नाम और दीगर कवायद। डीजी होती, वालिद का नाम निमरूद, सकना शहर तिब्स, 4 बच्चे और 1 हमसर। दीजी होती, ताल्लुक मुतवसत तबका। तुम्हारा इस माह का हिस्सा 60 पैमाने गंदम है, 1 सिक्के वाला। तुम्हें कीमत खरीद पर गंदम फरोख्त की जाए, 60 सिक्के अदा कर दो। जनाब यूजारसीफ, ये हर महीने गंदम देने के बजाय बेहतर ना होगा कि हम साल भर की गंदम एक साथ दे दें? साल भर का अनाज बहुत ज्यादा हो जाएगा और चोरों और मुनाफाखोरों की तवज्जो का बायस बन जाएगा। बानो, बानो, आप यूजारसीफ को देख तो सकती नहीं, फिर इतनी उजलत और इसरार क्यों है? मेरे नई ख्याल की वजाहत करने पर भी तुम समझ पाओगी। मैं जानती हूँ कि आप यूजारसीफ से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, लेकिन बानो, यूजारसीफ को देखने के लिए आंखें और खूबसूरत चेहरा चाहिए, जबकि आप तो रात दिन की गिरियाजारी से अपनी बिनाई और खूबसूरती दोनों खो चुकी हैं। तो क्या जो नाबीना हो जाता है वो अपनी गुमशुदा चीज को तलाश नहीं करता, या जो भी बूढ़ा और बदसूरत हो जाता है उसे अपनी जान अजीज नहीं होती? मुझे भी मेरा गुमशुदा निहायत अजीज है, और मेरी बिनाई की कमजोरी भी मेरी चाहत की राह में हाइल नहीं हो सकती।
क्या हुआ जनाब युजार सिर्फ किसी की तलाश है आपको? एक लम्हे को मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने ख्वाब में आने वाली बूढ़ी औरत को देखा है, लेकिन लगता है ये मेरा वहम था। हरकत करें। क्या हुआ? लगता है उसने मुझे देख लिया। तो क्या आप उन्हें देखने के लिए नहीं आई थी? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इसलिए नहीं कि इस बदसूरत चेहरे और बेनूर आंखों के साथ वो भी मुझे देखे। मैं तो आई थी कि मैं उसे देखूं, और वो भी सही से न देख सकी। आखिर आप युजार सैफ को क्यों देखना चाहती हैं? मैं यूसुफ को बहुत चाहता हूँ। इस पे मेरे बच्चे, कारवां की आवाज आ रही है। जी दादा जान। जाओ अपने बाबा बिन्यामीन से कहो कि मेरे पास आए। जाओ मेरे बच्चे, जाओ, ख्याल से जाना मेरे बच्चे। जी बाबा, आपने मुझे बुलाया था? बिन्यामीन मेरे बेटे, देखो क्या इस कारवां के सवार को मेरे पास ला सकते हो? जी बेहतर। दुरूद बर याकूब नबी पैगंबर खुदा। मलिका तुम हो? दुरूद खुदा हो तुम पर भी। क्या हुआ, पैगंबर खुदा ने मुझे पहचाना नहीं? नहीं मलिका, जरा मेरी बीनाई कमजोर हो गई है। मैं बहुत समझाता हूँ इतना गिरिया मत किया करें, लेकिन बाबा नहीं मानते। हाँ तो मलिका, क्या खबर है? खबरें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो खबर नहीं जिसके आप मुंतजिर हैं। कहाँ से आ रहे हो? अब कहाँ जा रहे हो? किस चीज की तिजारत करते हो? वही हमेशा की तरह हिंद से खुशबुजात और अद्वियात वगैरह खरीद कर हिजाज और किनान के रास्ते मिस्र जाता हूँ और वहाँ के ताजरों को फरोख्त कर देता हूँ। क्या मेरे गुमशुदा को भी तलाश किया तुमने? मैंने हर जगह सभी ताजरों और सनतकारों से यूसुफ के बारे में मालूम किया था, लेकिन उसे कोई भी नहीं जानता। मैंने बर्दा फरोशों से भी मालूम किया था, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। एक दिन तुम मिस्र के एक जवान कैदी का पैगाम लाए थे। मालूम नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा यूसुफ मिस्र में है। और मिस्र के क्या हालात हैं? वहाँ कहत पड़ा हुआ है। अलबत्ता अजीज मिस्र ने, जो एक हकीम और दाना शख्स है, कबल इस वक्त गंदम की महफूज जखीरा साजी से अब तक बड़ी दानाई से कहत पर काबू पाया हुआ है। लोग उसे युजार सीफ के नाम से याद करते हैं और वो आवाम में काफी मकबूल है। युजार सीफ, ये नाम यूसुफ से कितनी मुमासलत रखता है। हमारा यूसुफ कहाँ और अजीज मिस्र कहाँ। मुझ बूढ़े नातवा के इस तकाजे को कभी मत भूलना। मैं भी बारगाह खुदाबंदी में तुम्हारे लिए दुआ गो रहूंगा। हतमन या नबी खुदा, मैं जहाँ कहीं का भी सफर करूंगा आपके यूसुफ का जरूर मालूम करूंगा। खुदावन तुम्हें और तुम्हारे कारवां वालों को सलामती और खैर बरकत अता फरमाए। जाओ मलिका, मैं मुंतज़िर रहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि याकूब नबी जल्द अज जल्द अपने गुमशुदा को पाले। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार।
किनान में भी कहत पड़ने का कवी इम्कान है बेटा। हरचंद मुमकिन है कि कुछ अरसे बाद पड़े। चुनाचे जिस कदर मुमकिन हो गंदुम जखीरा कर लो ताकि ग़िज़ाई किल्लत का शिकार ना हो। नील आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है। तो क्या कभी नीले मुकद्दस भी खुश्क हो सकता है? भानु, क्या हुआ? परेशान क्यों हो? माफ कीजिएगा बानो, कस्र में पकाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। सुना है कि जरूरतमंदों को मुफ्त गंदुम दी जा रही है। क्या हम जरूरतमंद नहीं हैं? नहीं बानो, उनके आदाद व शुमार के मुताबिक कोई साकनीन कसर जरूरतमंदों में शामिल नहीं। इस हिसाब से हमें गंदुम नहीं मिल सकती। तो फिर क्या किया जाए? जाएं हुकूमती गोदामों से रुजू करें, शायद किसी तौर गंदुम का इंतजाम हो जाए। मैं तामा के साथ जाती हूँ, देखिए शायद किसी तरह गंदुम मिल ही जाए। अगरचे मुझे कोई उम्मीद नहीं, लेकिन कुछ न कुछ तो करना होगा। ठहरो, हुया को भी अपने साथ ले जाओ। मैं और बागबान बानो के पास ही रुक जाते हैं। हाँ, कसर को यूं खाली छोड़ना ठीक नहीं। चलो कुछ थैले भी साथ ले लें तो गोदाम चलते हैं। चलो। हमें ये मानना ही पड़ेगा कि यूज़रशिप गरीब और मोहताज तबके का दिल जीतने में काफी कामयाब रहा है। हाँ वाकई उसने हालात पर बखूबी काबू पाया है और तमाम उमूर को बड़ी खुशउस्लूबी से निभाया है। न सिर्फ कमजोर और नातवा तबके में बल्कि हुकूमती हल्के में भी उसने अपने इक़्तिदार और असर और सूख को खूब फरोग दिया है और उसे खूब वसी किया है। उसका वजूद हमारे लिए खतरे का बाइस है। उसने किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई और जारहाना इक़दाम के बगैर अपने तमाम मुखालफीन को मैदान से निकाल बाहर कर दिया है। देखा तुम लोगों ने उसने किस तरह कसरे आखनातून में हमारे इख्तियारात को खत्म करके हमें माबद तक ही महदूद कर दिया है। और ये भी देखा कि बानूजी को किस तरह नजरबंद करके गोचर नशीनी पर मजबूर कर और लोगों की बड़ी तादाद को माबद से मुनहरिफ कर दिया है। मेरा तो ये ख्याल है कि असल हकीकत इससे कहीं बढ़कर है, जिसे कबूल करने से हम सब आंखें चुरा रहे हैं। यूज़रशिप निचले तबके को खुदावंदे यकता से करीब करने में निहायत ही कामयाब रहा है और ये आमून और दीगर खुदाओं और काहिनों के लिए बड़ी जिल्लत का मकाम है। इन तमाम जिल्लतों में गंदुम की अदम दस्तयाबी की जिल्लत का भी इजाफा कर दे। पहला साल तो गुजर गया और जखीरा गंदुम भी खत्म हो गया, लेकिन अब आने वाले दीगर सालों में क्या करेंगे? काहिनान माबद आमून सब के सब नाज और नम के परवरदा हैं और गंदुम की किल्लत और भूख के मुतहम्मल नहीं हो सकते, लिहाजा हम गंदुम खरीदने पर मजबूर हैं। ऐ खुदाए आमून, यूज़रशिप के साथ इस जंग में अपने खिदमतगारों और काहिनों की मदद फरमा।
गंदुम का एक पैमाना 1 सिक्के का। नफरमून, नफरमून, 30 पैमाने गंदुम। अगला शख्स, गंदुम का हर एक पैमाना 3 सिक्के का। 3 सिक्के? 3 सिक्के का? आम लोगों के लिए सिर्फ 1 सिक्के में, बास को बिल्कुल मुफ्त। लेकिन बराए माबद 3 सिक्के, ये सब क्या है? तो कहत और ग़िज़ाई क़िल्लत पर काबू पाने के लिए सरमाया कहाँ से मुहैया किया जाना चाहिए? जरूरतमंदों की जेबों से या दौलतमंदों की तिजोरियों से? तुम माबद को दीगर अग्निया से मिला रहे हो। आपसे भी दूसरों के बराबर ही कीमत दी जा रही है, अलबत्ता सरमायादारों के बराबर कीमत। अगर आमून गनी है तो इससे आपको क्या मतलब है? आपको तो चाहिए कि माबद के खादमीन को कम कीमत पर गंदम फरोख्त करे। आपको ये सब कुछ आमून का अता करता है? हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो कुछ भी है वो यूज़ारसीफ और उसके खुदा की बदौलत है, ना कि आमून की। आमून तो खुद अपने कहनों का पेट नहीं पाल सकता। यानी माबद के 3000 खादमों के लिए हमें 9000 सिक्के देने होंगे। आप हिसाब में तो काफी माहिर मालूम होते हैं जनाबे किबूनी। माबद ये कीमत तो हरगिज़ अदा नहीं करेगा और ना ही कभी यूज़ारसीफ के आगे घुटने टेकेगा। चलो चलें। चलो चलो। अगला शख्स, आगे जाओ। क्या हुआ? जल्दी आगे बढ़ो। आगे क्यों नहीं आ रहे? आगे जाओ, आगे बढ़ो भाई। जल्दी आगे जाओ ना। तुम इन्हें जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। नाम क्या है तुम्हारा? मैं हुया हूँ, फर्जंद हुरदेदा। मैं त्यामीनी हूँ, वालिद का नाम बेंगी। तामा, वालिद का नाम पवात्मा। ये नाम तो फिर इसमें नहीं। आप या तो किसी के गुलाम हैं या किसी के ज़ेर किफालत। जी ऐसा ही है। हम जनाब पुतीफार और बानो जुलेखा के खिदमतगार हैं। हम मजबूर हैं। आपका हिस्सा सिर्फ आपके अरबाब अख्तियार ही आकर ले जा सकते हैं, हम आपको नहीं दे सकते। देखिए, हमारे अरबाब भी जरूरतमंद है, वरना वो हमें यहाँ कभी ना भेजते। आप बस इस दफा हमें गंदम दे दें, हम वादा करते हैं आइंदा यहाँ फिर नहीं ये जनाब यूज़ारसीफ की हिदायत है। अगर आपके अरबाब आपका पेट नहीं पाल सकते तो आपको आजाद क्यों नहीं कर देते? आजाद करदा गुलामों की किफालत की जिम्मेदारी हुकूमत की होगी, जबकि गुलाम अपने अरबाब की ज़ेर किफालत शुमार होंगे। या तो आपके अरबाब खुद गंदुम लेने यहाँ आए, या तो आप लोगों को आजाद कर दें ताकि आप लोग खुद मुफ्त गंदुम हासिल कर सकें। अगर हम आजाद हो जाएं तो हमें गंदुम मिल जाएगी, बशर्त ये कि आपके पास आजादी की सनद हो। तब आप हुकूमत के गुलाम शुमार किए जाएंगे और हुकूमत आपको गंदुम फराहम करने की पाबंद होगी। ठहरिए, इधर आइए। इस बार तो आपको थोड़ी गंदुम मुफ्त दी जा रही है। अगली बार या तो अरबाब के साथ आएं या आजादी के परवाने के साथ। खुदावंद आपको और जनाब यूज़ारसीफ को अपनी हिफाजत में रखें। हर फर्द को 10 पैमाने गंदुम मुफ्त दे दें। जाएं, जल्दी आएं। अब लोगों का आमून पर
وہ پہلے جیسا ایمان نہیں رہا. دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ خالی ہاتھ لوٹے ہو. گزار سیف نے حکم دیا ہے کہ ثروت مندوں اور قائنوں سے 3 گنا زیادہ قیمت وصول کی جائے. لوگوں کے سامنے ہماری تحقیر کی گئی ہے اور ہمارا مذاق اڑایا گیا ہے. کیا معلوم تھا کہ ایک دن گندم سونے سے بھی زیادہ گرا قیمت ہو جائے گی. اس وقت اس کی قسمت اس کا ساتھ دے رہی ہے. میں بھی اگر اس کی جگہ ہوتا تو دشمن کو ایک لمحے کو بھی چین سے نہ بیٹھنے دیتا اور اس موقع سے زیادہ فائدہ اٹھا. اب ہم کیا کریں؟ معبد کے ہزاروں خادمین کو کھانا چاہیے. یہ وقت جنگ ہے اور جنگ میں مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں. فی الوقت اقتدار یوزار سیف کے پاس ہے، لہذا ہمیں سمجھوتا کرنا ہی پڑے گا. لیکن ہمیں شکست قبول نہیں کرنی چاہیے. یوزار سیف یہی تو چاہتا ہے. اگر زبان کا اختیار کارگر ثابت نہ ہوا تو مجبوراً ہمیں تلوار کی زبان استعمال کرنی پڑے گی. ہمیں قصر اخناتون جانا ہوگا اور ان سے قحط کے متعلق بات کرنا ہوگی اور ان سے یہ مطالبہ کرنا ہوگا کہ وہ معبد کو مفت یا کم قیمت پر گندم فراہم کریں. جاؤ اور اخناتون سے کہو کہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں. بس اتنا ہی؟ کسی کے زیر کفالت غلاموں کو گندم نہیں دی جائے گی. یہ بھی انہوں نے ہم پر رحم کھا کر مفت دی ہے. اور اگر آزاد ہو جائیں تو پھر اس صورت میں حکومت ہماری ضروریات پوری کرنے کی پابند ہوگی، کیونکہ پھر ہمارا شمار ضرورت مندوں میں ہو جائے گا. میرے ساتھ آؤ سب لوگ. میں جا کر باغبان کو بلاتا ہوں. یہ پوتیفار کی مہر ہے اور کوئی بھی اسے رد نہیں کر سکتا. بانو، لیکن ہم آزاد نہیں ہونا چاہتے. ہمیں آپ کی غلامی عزیز ہے بانو. ہم نے تو صرف وہی بتایا تھا جو مامورین نے ہم سے کہا. مجھے کسی کی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں. بہتر ہے آپ لوگ بھی اس غم کا دن میں اپنی عمر مزید ضائع مت کریں. جائیے، آپ لوگ آج سے آزاد ہیں. یہ لیں، یہ آپ کی آزادی کی سند ہے. کوئی بھی آپ پر نہ اعتراض کر سکتا ہے اور نہ ہی آپ کو آپ کے حق سے محروم کر سکتا ہے. لیکن ہم آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتے بانو. آپ کا ہم پر حق ہے، ہم آپ کو کیسے چھوڑ دیں؟ آپ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں. اگر یہاں رہیں گے تو بھوک سے مر جائیں گے. لیکن آپ تنہا زندگی کیسے گزاریں گے؟ بانو، قحط اور بھوک کا خطرہ تو آپ کو بھی لاحق ہے. اب آپ کے کھانے کے لیے بھی یہاں کچھ نہیں بچا ہے. ابھی قصر میں بہت سی قیمتی اشیاء موجود ہیں جنہیں فروخت کر کے گندم مہیا کی جا سکتی ہے. یہ لو. کیا حکومتی ذخائر میں میرا کوئی حصہ نہیں ہوگا؟ جاؤ. امید کرتی ہوں کہ اچھی زندگی کا آغاز کروں گی. آپ کو خداؤں کا واسطہ ہمیں یوں مت نکالیے بانو.
जाओ कसरे जुलेखा के रंजो गम से निजात पालो। बानो, हम आपके गुलाम हैं, हम अपने अरबाब को कैसे तना छोड़ दें? बस कभी कभार मुझे याद कर लेना। हमें आपकी आदत हो गई है बानो, हम आपके बगैर कैसे रहेंगे? तुम लोग भी बहुत याद आओगे। जाओ जाओ चले जाओ। बानो, हम बचपन से आपके पास रहे हैं बानो, अब हम कहाँ जाएंगे? सुना नहीं मैंने क्या कहा है? चले जाओ। हमारी बात तो सुनो। बानो जरा सुने तो, अपने खादिमों को यूं तो मत निकालिए। अब जाओ। बानो दरवाजा खोलिए। बानो, हम आपको तन्हा कैसे छोड़ सकते हैं? हम आपको तन्हा कैसे छोड़ दें? तुम लोगों के लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं, चले जाओ। मैं तन्हाई को ज्यादा तरजीह दूंगी। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। वो अब हमें कबूल नहीं करेंगे, हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। क्या वाकई चले यहाँ से? देख तो रही हो, इन्हें अब हमारी जरूरत नहीं रही, बिल्कुल जरूरत नहीं रही। आखिर ऐसी भी क्या उफ्तादा पड़ी जो आखमहू मुलाकात के मुतकाजी हैं? कहीं गंदम की किल्लत ने इन्हें घुटने टेकने पर मजबूर तो नहीं कर दिया? यकीनन इन 2 सालों में उनके गंदम के ज़खायर खत्म हो चुके होंगे। मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा कि जनाब युजारसीफ भी यहाँ मौजूद हों, वगरना उस खबीस आखमहू से हम अकेले नहीं निमट सकते। जनाब युजारसीफ को बुलाओ। मैं कहाँ जाकर पना लूं? मैं कहाँ जाऊं? इन बेनूर आंखों का क्या करूं? तुम किस कदर बेवफा, कितने संदिल हो। मैं तुम्हारे खुदा से तुम्हारी शिकायत करूंगी। देखो तुमने मेरी क्या हालत कर दी है।
नजर से वहशत होती है, मुझे डर लगता है। तुम ही बताओ मैं किधर जाऊं? गाँव बना लूं? ये रस्मी जवामर्दी नहीं है, ये रस्म आशिकी नहीं है, ये बेबसी, ये तनाई कब तक? तुम्हारी तरफ से ये बेरुखी, कितना रोऊं, कितना गिड़गिड़ाऊं, अब तो मेरी आंखों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। कब तक इंतजार की असियत सहूं? तुम्हारा कसूर भी नहीं। भला तुम्हें मेरे हालत इंसान की क्या खबर? अगर खबर होती और फिर बेरुखी दिखाते तो कसूरवार होते, लेकिन तुम्हें क्या मालूम, तुम तो यही समझ रहे होगे सरवतमंद जुलेखा नाज़ो नीम में गर्क खुशो खुर्रम जिंदगी बसर कर रही होगी। वैसे तुम उसे याद क्यों करने लगे जिसने परसों तुम्हें जिंदान में डाला और असियतें पहुंचाई? मुझे तो इसी बात पे कि तुमने मुझे सजा नहीं दी तुम्हारी शुक्रगुजार होना चाहिए। बावजूद उन तमाम तोहमतों, साजिशों और खयानत के जो मैंने तुम्हारे खिलाफ की है, ये कैसी बेजा तवक्को है ना। मैं तुमसे जमा मर्दी, मोहब्बत और वफादारी की तवक्को रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम हमेशा दुश्मनों के शर और जमाने के सर्दो गर्म से अमान में रहो। लेकिन जुलेखा हरगिज नाउम्मीद नहीं होगी। अब तक मैंने तुम्हारे फिराक में जिंदगी गुजारी थी, आज के बाद तुम्हारे इंतजार में गुजार दूंगी। हमेशा तुम्हारे इंतजार में गुजार दूंगी, इंतजार में गुजार दूंगी। यूसुफ, यूसुफ, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? एक पल को आंख लग गई थी। मैंने फिर उसे जरूरतमंद ज़ईफा को ख्वाब में देखा। क्या वो बिल्कुल भी मानूस नहीं लगती? क्यों नहीं, ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने उसे कहीं देखा है, लेकिन जितना भी गौर करता हूं पता नहीं चलता कि उसे कब और कहां देखा है। मालूम नहीं उसका चेहरा वाज़े क्यों नहीं दिखाई देता। तमाम जरूरतमंद और खस्ता हाल खवातीन के नाम महकमा आदात और शुमार के हवाले कर दें। शायद उनमें से कोई नाम मानूस हो या उसके बारे में कुछ पता चल जाए।
अगर मसलहत खुदाबंदी होती कि उसे पहचानूं तो यकीनन उसका चेहरा वाज़ेह नजर आ जाता। यूं नाआशना रहना यकीनन हिकमत से खाली नहीं। गालिबन आखमाहू और काहिनान शिकवा और शिकायत की गर्ज से आखनातून के पास जाना चाहते हैं, जबकि जनाब फरमारवा तन्हा उनका सामना नहीं करना चाहते। सो मेरी मौजूदगी वहां जरूरी है। क्या आपकी मौजूदगी वाकई बहुत जरूरी है? हाँ, मेरा ख्याल है बुत परस्ती से जंग एक नए मरहले में दाखिल हो रही है। यकीनन माबद के गंदुम के ज़खायर अब तक खत्म हो गए होंगे। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा नहीं चली जाओ यहाँ से। हम अपनी भानों को कैसे छोड़कर जा सकते हैं? शायद हुलिया, सुफर और बागबान को आपसे इतनी दिली वाबस्तगी ना हो, लेकिन मैं और तामा आपको यूं तन्हा नहीं छोड़ सकती। एक बार कह दिया ना कि चली जाओ यहाँ से और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे तुम लोगों की हमदर्दी की जरूरत नहीं। जाओ, तुम लोग आजाद हो।